Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today I will discuss about the topic of external structure of spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड जो है स्पाइनल कॉर्ड में अपन एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे और उसी का अपन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस जो करेंगे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के पहले मैं बता देता हूँ उसका जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी जो है स्पाइनल कॉर्ड की वो मैं बता देता हूँ। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कौन सा जो है वो टॉपिक अपना कौन सा है? वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में नॉर्मल में बता देता हूँ मॉर्फोलॉजी जो क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड की। इसका जो है ये इसका शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। ठीक है, शेप कैसा होता है इसका? स्पाइनल कॉर्ड का शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल या फिर ओवल शेप बोलते हैं अपनी जो, या फिर ओवल शेप। ठीक है, अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कैसी होती है? स्पाइनल जो है वो जो अपनी सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल टाइप की जो शेप होता है या फिर उसको ओवल शेप बोलते हैं। इसकी जो लेंथ जो है, लेंथ कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, यानी कि मेल में 43 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, फीमेल में कितना होगा? मेल में 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और फीमेल में कितनी होती है? 43 सेंटीमीटर लॉन्ग, 43 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद जो है इसका वेट कितना होता है? वेट कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 ग्राम, 30 to 35 ग्राम इसका वेट होता है। इसका जो डायामीटर है, डायामीटर कितना होता है? डायामीटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का 1.25 सेंटीमीटर इसका क्या है? डायामीटर होता है। उसके बाद जो है इसका जो क्या है अपना, इसका जो कैसा होता है? कलर, कलर कैसा होगा? ग्लिस्टेनिंग वाइट। कैसा होता है? ग्लिस्टेनिंग वाइट, ग्लिस्टेनिंग वाइट कलर का इसका शेप होता है। इसका जो है वो कलर होता है ग्लिस्टेनिंग वाइट कलर का। जिसका क्या है? इसका कलर होता है। अब जो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम। जो अपने फोरामेन मैग्नम जो ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम वाला जो पार्ट जो होता है, यानी कि ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम वाला जो पार्ट जो पीछे साइड में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, तो वहाँ साइड से जो है वहाँ पे क्या है? फोरामेन मैग्नम होता है पीछे जो अटैच होता है। जो फोरामेन मैग्नम क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को क्या है? कनेक्शन करता है। दोनों के बीच जो स्टार्ट जो पार्ट जो है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम। ठीक है, फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होती है इस अपनी स्पाइनल कॉर्ड, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, फोरामेन मैग्नम से वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। उसके बाद जो है इनक्लोज्ड कहाँ पे होती है ये? यानी कि ये एंड कहाँ पे होती है? अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड एंड कहाँ पे होती है? जो लंबर वाला जो पार्ट होता है L1 L2, जो लंबर वाला जो पार्ट अपना जो होता है L1 और L2 में जो है यहाँ पे क्या है? अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे क्या हो जाती है? वो एंड हो जाती है, यानी कि इनक्लोज्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि अपनी क्या है? जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम का मतलब है वर्टिब्रल जो बोन होती है, वर्टिब्रास जो होती है, देखिए इसमें कितनी बोन होती है? 30 बोन होती है और स्पाइनल नर्व वहीं से कितनी निकलती है? 31 स्पाइनल नर्व निकलती है। ठीक है, और इसका जो 2 वे कंडक्शन होता है, 2 वे कंडक्शन के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, 2 वे कंडक्शन। 2 वे कंडक्शन का मतलब ये है 2 वे
कंडक्शन। टू वे कंडक्शन का मतलब जैसे ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है और ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड पर तक वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन आना। ठीक है। इम्पल्सेस कहाँ पे आएगी? इम्पल्सेस अपनी ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पे जाती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन पे इम्पल्स जाना। ये क्या कहलाता है? अपना टू वे कंडक्शन। यानी इम्पल्स अपनी कहाँ से जाएगी? इम्पल्सेस फ्रॉम स्पाइनल ब्रेन से ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। तो ये क्या है? टू वे कंडक्शन है। टू वे कंडक्शन होता है दोनों का। उसके बाद अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे एंड हो जाती है? स्टार्ट फोरामेन मैग्नम से होती है, ब्रेन स्टेम जो ब्रेन का पार्ट होता है। उसके बाद जो अपनी जो है L1 L2 जो है लंबर वाला जो पार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम का, वहाँ पे L1 और L2 पार्ट पे अपनी स्पाइनल कॉलम जो है वो कैसी हो जाती है? वो वहाँ पे एंड हो जाती है। यानी कि ये ऐसी है, बीच से जाती है। अपने साइड पे क्या होते हैं? पूरे ये ऐसे बोन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बोन्स लगे होते हैं और बीच से अपनी क्या है? यहाँ पे अपनी बीच से जो अपनी क्या जाती है? अपनी वो जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जाती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बीच से जाती है और यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे अपनी बोन्स होती है जिससे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वर्टिब्रा बोन जैसे होती है और यहाँ पे क्या है? बोन। यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों, ये वर्टिब्रा इनक्लोज्ड हो गई है ना, और वर्टिब्रा दोनों साइड पे है ना, ये दोनों साइड पे इसको क्लोज किए हैं और बीच से क्या जा रही है? अपनी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब इसमें देखो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे खत्म हो जाती है? जो लंबर वाला पार्ट कौन सा है? L1 एंड L2 जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड अपनी एंड हो जाती है। लेकिन क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो ब्रेन है, क्या होता है? जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे क्या होती है? जो ब्रेन को और जो स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्शन करने के लिए मेनिंजेस होते हैं। क्या होते हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस का मतलब एक लेयर टाइप की होती है जो कि क्या है कि ब्रेन को प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन पे वहाँ पे कितनी लेयर होती है? ड्यूरामेटर, पायामेटर एंड अरोक्नॉइड मैटर। ड्यूरामेटर, अरोक्नॉइड मैटर और थर्ड अपनी कौन सी होती है? पायामेटर। ये तीनों क्या है? लेयर होती है जिसके तहत ब्रेन, ये जो है ब्रेन में भी पाई जाती है और ये मेनिंजेस जो है अपनी स्पाइनल कॉर्ड में भी पाई जाती है। तो ये दोनों जो ये मेनिंजेस है, ये ड्यूरामेटर हो गया, अरेक्नॉइड मैटर हो गया, पायामेटर, ये क्या है? प्रोटेक्शन करते हैं किसको? स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्शन करते हैं। और दूसरा जो क्या है? ब्रेन की जो लेयर होती है, जो कवरिंग होती है, उसको भी जो है वो प्रोटेक्शन का काम क्या करती है? अपनी मेनिंजेस का काम होता है। अब मेनिंजेस का काम, प्रोटेक्शन का काम, तो ये अपनी क्या स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं। अब जो स्पाइनल कॉर्ड जो है L1 L2 में वहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन क्या है? ये जो मेनिंजेस होते हैं डू नॉट एंड, वहाँ पे क्या एंड नहीं होते ये मेनिंजेस जो है वो तीनों जो है, ये तीनों जो लेयर जो है मेनिंजेस जो कवर करते हैं वो कहाँ? और नीचे तक जाती है, S2 तक ये तीनों जाते हैं। यानी कि कोक्सिक्स तक जो है वो तीनों मिलके एक लिगामेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं कोक्सीजियल लिगामेंट। तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ये कोक्सीजियल लिगामेंट। कोक्सीजियल लिगामेंट। यानी कि यहाँ पे क्या स्पाइनल कॉर्ड L1 L2 में खत्म हो जाती है, यानी कि लंबर एरिया में खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो है अपनी मेनिंजेस जो है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की जो मेनिंजेस है जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो कहाँ तक जाती है? वो कोक्सिक्स तक जाती है। यानी कि वो एंड नहीं होती है L1 लंबर और L2 में। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में मैं बता रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड का इसमें क्या है? स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर भी होता है। क्या होता है? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। अब जो ग्रे मैटर होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रली लोकेटेड।
सेंट्रली लोकेटेड होता है। उसके बाद जो ग्रे मैटर होता है कैसा होता है, पेरिफेरी लोकेटेड, पेरिफेरल पार्ट लोकेटेड होता है, पेरिफेरल लोकेटेड होता है। और इसी पे क्या होता है, इसको जो सपोर्ट क्या करती है यहाँ पे, न्यूरोग्लियल सेल। व्हाइट मैटर में क्या होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स जो यहाँ पे इसको क्या है प्रोटेक्ट करती है, न्यूरोग्लियल सेल प्रेजेंट होती है अपनी व्हाइट मैटर में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में और बताता हूँ, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें स्पाइनल बोन कितनी होती है अपनी, जो वर्टिब्रल बोन है कितनी होती है, वर्टिब्रल बोन कितनी होगी यहाँ पे 30 होती है। वर्टिब्रल बोन कितनी होती है यहाँ पे 30, लेकिन स्पाइनल नर्व कितनी होती है यहाँ पे, स्पाइनल नर्व यहाँ पे कितनी होगी 31। यानी कि बोन जो है वर्टिब्रल बोन जो है ये बीच से अपनी बीच में क्या यहाँ पे अपने यहाँ बीच में जो बीच से जाती है, बीच से क्या जाती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, स्पाइनल कॉर्ड अपनी जाती है। बाकी जो है उसमें स्पाइनल वर्टिब्रल बोन जो है वो कितनी होती है 30, और 30 में उसके बाद स्पाइनल नर्व कितनी होती है 31 होती है। तो इसमें अपने को क्या है ये जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। तो अपनी की सर्वाइकल कितनी होती है 8 होती है। उसके बाद फिर T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 और T12। थोड़े से कितनी होती है इसमें 12 होती है, ठीक है। T1, T2, T1 से लेके T12 तक। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या आएगा लंबर, L1, L2, L3, L4 और L5। लंबर कितनी होती है 5 होती है। तो आप यहाँ पे जो L1 और L2 वाला जो पार्ट है, L1 और L2 वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, L1 और L2 में जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, यहाँ तक अपनी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट हुई C1 से लेके, और जो है वो L1 और L2 में यहाँ तक खत्म हो जाती है। लेकिन जो मेनिंजेस होते हैं वो लंबर, सेक्रम, कोकिक्स। अब सेक्रम कितनी होती है S1, S2, S3, S4, S5, उसके बाद कोकिक्स। एक क्या होती है अपनी कोकिक्स, एक अपनी क्या होती है कोकिक्स, ठीक है। तो अपनी क्या है टोटल कितनी बोन होगी 30 बोन होती है। स्पाइनल नर्व का मैं बता रहा हूँ। स्पाइनल नर्व जो है वो अपनी क्या है, जो C1 से लेके C4 से लेके जो T1 वाला रीजन में होता है, ये C4 है और ये T1 वाला रीजन। इसमें भी क्या है स्पाइनल अपनी कॉर्ड जो होती है उसमें दो इसमें एक इनलार्जमेंट होता है, एक सर्वाइकल इनलार्जमेंट होता है और और एक होता है लंबर इनलार्जमेंट, ठीक है। तो C4 से लेके यहाँ पे क्या है T1 तक, यहाँ से ऐसी जाती है स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन यहाँ से कैसी होती है थिक हो जाती है। जो है C4 से लेके कहाँ तक T1 तक कैसे हो जाती है, यहाँ पे कैसे हो जाएगी,
यहाँ पे C4 से लेकर T1 के बीच में कैसी हो जाएगी, थिक हो जाती है, यानी कि इनलार्जमेंट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वाइकल इनलार्जमेंट, सर्वाइकल इनलार्जमेंट बोलते हैं। उसके बाद जो है T9 से लेके यहाँ पे क्या है, ये T9 और T12, यानी कि यहाँ तक, ये यहाँ पे आई, यहाँ तक आती है, यहाँ तक आने के बाद ये T9 है और ये T12 है। तो यहाँ पे कैसे फिर मोटी हो जाए, यानी कि थिक हो जाती है, यहाँ तक ऐसे आएगी और ऐसे फिर थिक हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लंबर इनलार्जमेंट, लंबर इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट, यानी कि अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड C4 से लेकर T1 तक मोटी होती है, थिक हो जाती है, उसी को अपन सर्वाइकल इनलार्जमेंट बोलते हैं। उसके बाद जो है T9 से लेके T12 तक वहाँ पे भी इनलार्जमेंट होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं लंबर इनलार्जमेंट। ठीक है, तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड दो वहाँ से जो है इनलार्जमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और उसके बाद फिर क्या है, अपना L1 और L2 है, अपना L1 और L2 तक जाती है, वहाँ पे क्या है, खत्म हो जाती है, और खत्म हो जाती है और क्या है, एक एंड बनाती है, यहाँ पे एक एंड ऐसा बनाती है, यहाँ पे कोन टाइप का बनाती है, यहाँ पे जहाँ खत्म होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोनस मेड्यूलरिस, कोनस मेड्यूलरिस, कोनस मेड्यूलरिस बोलते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे जो है, यहाँ तक कोन बना के यहाँ पे L1 L2 में खत्म हो गए, उसको कोनस मेड्यूलरिस बोलेंगे। उसके बाद इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, जैसे L1 L2 के बाद या S2 तक यहाँ पे क्या है, बहुत सारे नर्व का क्या है, गुच्छा बनता है। नर्व को जितनी भी स्पाइनल जो गेंगलिया टाइप का होती है, वो क्या है, नर्व का जो है वो क्या है, एक गुच्छा बनता है, यानी कि गेंगलियोन टाइप का, यहाँ से नर्व ओरिजिनेट होती है और एक क्या है, गुच्छा बनता है, गुच्छा टाइप की, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं कोइडा इक्वेना, कोइडा इक्वेना। ठीक है, कोइडा इक्वेना, यानी कि जहाँ पे जो खत्म हो रही है, कोन टाइप का बन रहा है, उसको उसको कोनस मेड्यूलरिस बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ से नर्व्स जो है वो गुच्छा टाइप की बनती है, उसको अपन बोलते हैं कोइडा इक्वेना, कोइडा इक्वेना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, नीचे और जाती है, यहाँ पे क्या है, उसके बाद S2 लेवल पे जब आती है तो यहाँ पे क्या है, पायामेटर का जो है, पायामेटर एक आगे की ओर लेयर जाती है, सेक्रम तक जाती है, और क्या बनते हैं यहाँ पे, फाइलम टर्मिनल, फाइलम टर्मिनल। यहाँ पे नीचे और एक लेयर जाती है, यानी कि जो मेनिंजेस जो है वो तो एंड नहीं होती है, एंड क्या, एंड जो अपनी ड्यूरामेटर जो है, सब जैसे क्या बोलते हो, पायामेटर जो है वो ड्यूरामेटर, अर्कनोमेटर, वो क्या है, वो मेनिंजेस होती है, तो वो तो एंड नहीं होती है, तो S2 पे लेकर जाके वो क्या करती है, फाइलम टर्मिनल बनाती, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल के बाद ये तीनों जो मिलके, यानी कि ड्यूरामेटर, पायामेटर, अर्कनोमेटर, तीनों जो मेनिंजेस जाके लास्ट में कोक्सिक्स में जाके एक लिगामेंट बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कोक्सीजियल लिगामेंट। क्या बोलते हैं उसको, कोक्सीजियल लिगामेंट, कोक्सीजियल लिगामेंट, कोक्सीजियल लिगामेंट बोलते हैं उसको। यानी कि देखो सिंपल लैंग्वेज में, अब देखो ये सर्वाइकल इनलार्जमेंट होगा, सर्वाइकल इनलार्जमेंट कहाँ से कहाँ तक बीच में होता है, तो अपने को बताना C4 से लेकर T1 के बीच में। यहाँ से कौन सी नर्व एराइज होगी, तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ C4 से लेके T1 के बीच में जो अपर लिम जो होता है अपना, अपर लिम को वहीं से जो जितनी भी C4 से लेके T1 तक वो अपर नर्व सप्लाई करती है, वहाँ से क्या है, अपर लिम को नर्व सप्लाई होती है, अपर लिम को नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, अपर लिम की, वहाँ से अपर लिम जो नर्व जाती है वहाँ पे अपर लिम के लिए नर्व जाती है। उसके बाद लंबर इनलार्जमेंट जो होता है, लंबर इनलार्जमेंट कहाँ से कहाँ तक बीच में होता है, T9 से लेकर
T12 तक, उसी को अपन लंबर इनलार्जमेंट बोलते हैं। यहाँ से जो नर्व निकलती है वो किसको सप्लाई होती है, वो लोअर लिम्ब। यहाँ से जो नर्व जो आती है वो कहाँ तक सप्लाई होती है, लोअर लिम्ब को नर्व सप्लाई होती है, और ऊपर जो है वो T4 से लेकर T1 तक वो अपर लिम्ब को नर्व सप्लाई करेगी, और नीचे जो है वो T9 से लेकर T12 की से जो नर्व निकलती है, एराइज होती है, वो अपने लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। तो ठीक है, तो ये दोनों है। इनलार्जमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, सर्वाइकल इनलार्जमेंट होता है C4 से लेकर T1 के बीच में, और जो लंबर इनलार्जमेंट जो स्पाइनल कॉर्ड का जो होता है वो T9 से T12 के बीच में होता है। जहाँ पे जो एंड होती है L1 L2 में, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है उसी को अपन कोनस मेडुलरिस बोलते हैं। और उसके बाद फिर कोनस मेडुलरिस के बाद फिर वो क्या है, जो जितनी भी नर्व्स वहाँ से निकलती है वो क्या गुच्छा टाइप की बनाती है, उसी को अपन कोइडा इक्विना बोलते हैं। कोइडा इक्विना के बाद जो अपनी जो पाया मीटर जो होता है वो लेयर क्या है, अरोक्नोइड, और जो है वो ड्यूरम मीटर से अलग हो जाती है, S2 रीजन पे जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वहाँ पे फाइलम टर्मिनल का फाइलम टर्मिनल का वो बनता है, फाइलम टर्मिनल बनती है। फाइलम टर्मिनल के बाद जो है तीनों जो है अरोक्नोइड मीटर, ड्यूरम मीटर, पाया मीटर, तीनों मिलके वहाँ पे जो है कोकिजियल लिगामेंट, एक लिगामेंट का कंस्ट्रक्ट करती है, वो बनाती है, वो कोकिजियल लिगामेंट बोलते हैं। अब देखो ये तो हो गया स्पाइनल कॉर्ड। अब कोई भी जैसे डायग्नोसिस केस में अपने को जैसे उसमें CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसे CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है किसी डायग्नोसिस में जैसे अपने को स्पाइनल कॉर्ड से निकालते हैं ना, तो अपने को यहाँ से जो है स्पाइनल कॉर्ड जो पूरी होती है, तो यहाँ से क्या है वो CSF जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी किसी की डायग्नोसिस में टेस्टिंग के लिए वो निकालते हैं। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर तो स्पाइनल कॉर्ड से नहीं निकालते, ये जो है क्योंकि यहाँ से निकालते हैं तो किस तरह स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने के चांस रहती है, इसीलिए क्या है जो L1 और L2 जो है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है। L1 L2 में जो है स्पाइनल कॉर्ड कैसे हो जाती है, एंड हो जाती है। तो L3 और L4 वाला जो पार्ट होता है लंबर रीजन का, जो L3 और L4 और L5 से वहाँ से क्या है CSF जो है वो वहाँ से निकाला जाता है नीडल के थ्रू जो है वो, तो लंबर रीजन से निकालते हैं, लेकिन L3 L4 और L5 से निकालते हैं, अपने ऊपर में नहीं निकालते क्योंकि क्या है वो स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है पूरी वो डैमेज हो सकती है। तो इसीलिए अपने को यहाँ नीचे तक ये L3 L4 से CSF जो फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसी डायग्नोसिस के लिए टेस्टिंग करते हैं तो वही से निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो था मेरा टॉपिक पूरा, उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया कितनी क्या क्या होती है। अब देखो ये 30 बोन जो है वो कौन कौन सी होती है, सर्वाइकल 8 होती है, थोरेसिक 12 होती है, उसके बाद लंबर 5 होती है, और जो सेक्रल कितनी होगी वो 5 होती है। तो और एक जो है वो क्या होता है अपना, एक अपनी जो होती कॉक्सिक्स होती है। तो कितनी टोटल कितनी होती है अपनी 30 बोन होती है, और स्पाइनल नर्व कितनी होती है वहाँ पे, स्पाइनल नर्व जो है वो 31 निकलती है। अपर लिम्ब में अलग सप्लाई होती है, लोअर लिम्ब में अलग सप्लाई होती है। अपर लिम्ब की बात करें, बता रहा हूँ C4 से लेकर जो T1 तक जो वहाँ से जो नर्व जो निकलेगी वो अपर लिम्ब को जाती है, लोअर लिम्ब में जाती है। T9 से लेकर T12 से जो नर्व एराइज होती है वो अपनी लोअर लिम्ब को जाती है। तो ये जो था मैंने आपको जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बताऊंगा। ठीक है, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, और मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।